हवन एक ऐसी पद्धति है जी, आप किसी का झाड़ा कर दो, आप किसी का कुछ भी कर लो, आप प्रेत की मुक्ति नहीं करवा सकते। पर हवन एक ऐसी विधि है, हवन के माध्यम से जब उसको भोग मिलता है तो उसके कर्म कटते हैं। कर्म कटने, ये पूरा साइंस है, लॉजिक है। जैसे जैसे कर्म उसके कटते जाते हैं, वो ऊपर के उपचक्रों में वास करता है, फिर ब्रह्मरंध्र से फाड़ के निकल के जहां जहां पर चौक चौराहे पे उतारे दिए जा रहे हैं, नींबू बार के चौक पे छोड़ाओ, मुर्गा घुमा के मंदिर में दे, मंदिर में क्या, बाबा तो अपने पास रखते हैं, मुर्गा खाना भी होता है, तो मुर्गा घुमा के मंदिर में अपने मेरे पास ले जाओ, तो वो सब उतारे हैं, वो फ्रॉड है। जहां जहां पर हवन हो रहे हैं, हवन की विधि से काम हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा। उन्होंने डॉक्टर वगैरह सबको दिखा लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं हो रहा है, मतलब मेडिकल ने। प्रसाद में अगर आपके भाव है कि आप बालाजी का प्रसाद ले रहे हो, तो वो बालाजी के साथ कृपा आएगी उनकी। प्रसाद का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बेझिझक बिना डर के खा सकते हो। जब वहां पे जो लोग रह रहे हैं, अगर ऐसा ही होता कि प्रेत कोई कम्युनिकेबल डिसीज थोड़ी है जो प्रसाद खाने से इधर उधर चली जाएगी। प्रेत एक एंटिटी है जो शरीर में वास कर रही है, जो शरीर में रह रही है। आपको प्रसाद खाने से थोड़ी नेगेटिविटी आ जाएगी। और जो लोग फिर ऐसे सोच के खाएंगे, उन पर तो जरूर आएगी। अगर जो वहम से खाएगा ना कि मैं बालाजी का प्रसाद खा लिया, मुझ पर प्रेत ही ना आ जाए, तो उन पर नेगेटिव प्रभाव जरूर आएगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज बिठा ली, तो दिमाग ही ऐसे आपके अंदर, शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स वो कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे आपको थका थका नेगेटिव एनर्जी फील होगी। पर अगर आप सोच के खाओगे कि मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बेझिझक खा सकते हो। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसी बातों से बचना चाहिए और ढोंग से बचना चाहिए। और कृष्ण भगवान जी सबसे वशीकरण स्पेशलिस्ट, तो मैं उनको बोलता हूँ, आप 10 सेकंड उनकी आंखों में देखिए, आप मोहित हो जाओगे। पर आजकल के बाबा लोग क्या करते हैं, आपके शरीर में दूसरी एंटिटी का वास करवा देते हैं, फिर आप उनके इशारों पे नाचते हो। प्रेत के थ्रू करते हैं, ये जो जितने भी पर्ची वाले प्रेत के थ्रू करते हैं। शव साधना इतनी कॉमन कर दी लोगों ने, शव साधना इतनी गुप्त तांत्रिक साधना और कर्ण पिशाचनी और ये सब चीजें इतनी दुर्लभ चीजें हैं, इनको इतना आसान बना दिया आजकल लोगों ने कि आपको बस क्या ही बोले। सर्वता। और एक तांत्रिक अगर लंबे जीवन जीता भी है तो बहुत ही कष्टपूर्ण कीड़े पड़ के मरता है वो आदमी। सीधी सी बात बोलो, वो फांसी लेने जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, भगवान ना मरने देगा ना जीने देगा। कर्ण पिशाचनी 1.5 फुटिया जैसी कोई भी शक्ति ऐसे गृहस्थों के पास नहीं वास करती। जिसके पास कर्ण पिशाचनी है, आपके ही चैनल पे आए, सामने बैठ के बात होगी, ठीक है जी। मैं जो सवाल पूछूंगा कर्ण पिशाचनी को बताने पड़ेंगे। जो लोग तामसिक क्रियाएं करते हैं, जिनके पास तामसिक देवी देवता हो, उनको पता है कि रात होते ही जो अगर भोग नहीं दिया, सात्विक शक्ति को, मैं 1 महीना बीमार हो गया, मैं जोत ना जलाऊं, तो कुछ नहीं कहेंगी माता कुछ भी नहीं कहेंगी। पर अगर तामसिक शक्ति को 1 दिन भोग नहीं दिया, तो वो आपके कपड़े उतार देगी, आपको इतनी बेचैनी कर देगी, आपको इतनी गर्मी लगेगी। तो इसीलिए कुछ तांत्रिक, उनको पता है जो मेरे साथ हुआ वो बच्चों के साथ क्यों करना। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है जलंधर से सूरज भैया, जो महाकाली धाम से हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो अब हमें जानने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे लोग ये कुंडलिनी जागृत करने का या बहुत सारी चीज़ें करने का दावा करते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर करने का दावा करते हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं इसको तो प्रूव नहीं कर सकता हूँ, ये आप बेटर प्रूव कर पाएंगे। प्लस में आप मुझे बताइए कि आपने महाकाली धाम की स्थापना कैसे करी, और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। धन्यवाद पवन जी। सबसे पहले तो जय माता दी सभी को, आपके ऑडियंस को, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। माता महाकाली आप सबका कल्याण करे, आप सबके ऊपर अपना वरदमय हस्त हमेशा बनाकर रखे, अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखे। बाकी महाकाली धाम की शुरुआत आज से 2 साल पहले की थी। मुझे करीबन 8 साल हो गए हैं जी इस लाइन में, स्पिरिचुअलिटी में भक्ति करते हुए। अपने गुरु से अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर, फिर मैंने धाम की शुरुआत की और लोगों का कल्याण करना शुरू किया। माता महाकाली जैसे नाम है, माता महाकाली की कृपा से ही यह धाम चल रहा है, उनके आशीर्वाद से ही सारा काम हो रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि पहले तो कुंडलिनी क्या होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि सिर्फ चक्रों को कुंडलिनी कहते हैं,
आप मुझे एक बार डिटेल में बताइए कि कुंडलिनी होता क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले। जी, कुंडलिनी आपके जो बिल्कुल नीचे गुदाद्वार है, उसके नीचे एक छोटी सी नाड़ी होती है, जिसका मुख ऐसे नीचे को होता है। हर व्यक्ति के शरीर में ये पाई जाती है, ये नाड़ी है। अब जब हम ध्यान करते हैं, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुंडलिनी का जाप से कोई लेना देना नहीं। कुंडलिनी का पूरा लिंक जो है वो आपके ध्यान से है। जब हम ध्यान करते हैं, जैसे हमने रोजाना ध्यान किया, तो कुंडलिनी बाल के बराबर उठती है। जब हम ध्यान करते हैं आधे घंटे का, 20 मिनट का, जितना भी हम ध्यान करें, उससे कुंडलिनी बाल के बराबर उठती है। और जब कई बार हम लोग शक्तिपात के माध्यम से करवाते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि उसके क्या नुकसान होते हैं, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कुंडलिनी नाड़ी है। जब ये नाड़ी बाल के बराबर उठते 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 पूरी तरह ऐसे हो जाती है, तो जो आपके शरीर के अंदर रज है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिलाएं हैं, हर किसी के शरीर में व्हाइट लिक्विड होता है जिसको रज या सीमन बोलते हैं। तो वो सीमन नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे देख रहे हैं, वो जब भी ध्यान करते होंगे तो उनको रीढ़ की हड्डी में कुछ तरल पदार्थ ऐसे ऐसे ऊपर जाता महसूस होता होगा। तो वो है आपकी कुंडलिनी शक्ति, रज को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाना और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। यही है कुंडलिनी का लक्ष्य, यही होती है कुंडलिनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करना बहुत खतरनाक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये खतरनाक है या एक आशीर्वाद है? ब्लेसिंग तो चलिए जिनके लिए है, मैं मानता हूं उनके लिए है, पर एक गृहस्थ आदमी के लिए जो कि अपनी नॉर्मल जीवन जी रहा है, उसके लिए कुंडलिनी जागरण करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल ही खतरनाक विषय है, इससे मौत भी हो जाती है, साधक पागल भी हो सकते हैं। तो मैं सलाह नहीं देता किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को कुंडलिनी के उसमें जाने। क्या इसको बिना गुरु कृपा के जागृत करना पॉसिबल है? क्या सिर्फ ध्यान लगाने से आप ये चीजें कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर क्या है? नहीं नहीं जी, बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत होना पॉसिबल ही नहीं है। गुरु मंत्र के बिना ये शक्ति काम नहीं करती। इसका प्रोसीजर क्या है? मतलब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कैसे ये पॉसिबिलिटी होती है? क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, अभी तक कोई भी सारे चक्र जागृत नहीं कर पाता है। देखिए, भ्रमरंध्र तो जागृत होता ही नहीं है, वो एक अलग विषय है। आज्ञा चक्र एक चक्र, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है। जब हम नॉर्मली ध्यान करना शुरू करते हैं तो ऊर्जा आती है, जिसको बोलते हैं विश्व ऊर्जा, या जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जब भी हम आसन लगाकर जाप करना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिरती है, वैश्विक ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है। जब वो एनर्जी आपके शरीर पर गिरती है, तभी ध्यान करते वक्त आपको कंपन महसूस होता है, तभी ध्यान करते वक्त आपके रोंगटे खड़े होते हैं, जिसको गूज बम्प्स आना बोलते हैं। ध्यान करते वक्त रीढ़ की हड्डी में सिरहन होती है। ये जाप या ध्यान करते वक्त होता है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा गिर रही है। जब ऊपर से वैश्विक ऊर्जा गिरती है और नाभि कमल से आप अपने मंत्र को ऊपर उठा लेते हो, जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, तब कुंडलिनी को प्रभाव पड़ता है, तब कुंडलिनी शक्ति पर आपका असर पड़ता है। सबसे पहले तो जाप के ऑरा बनता है आपका, फिर उसके बाद कुंडलिनी के ऊपर जाते हैं, फिर धीरे 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 रज जैसे जैसे ऊपर जाता है, वो चक्रों को छोड़ता जाता है। पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो एक व्हाइट लाइट सीधी हमारे रीढ़ की हड्डी मूलाधार से लेकर भ्रमरंध्र तक पहुंचती है। फिर स्टेप बाय स्टेप इसको आगे करना होता है। ये कितने प्रकार के चक्र होते हैं और हर एक चक्र में क्या क्या कार्य होता है, आप बता पाएंगे, थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बता पाऊंगा जी। सबसे पहले तो ये आप गलतफहमी छोड़ दीजिए कि चक्र प्राप्त करने से आपको कोई शक्तियां मिल जाएंगी, या आप हवा में चीजों को उठा पाओगे, या आप मन में संकल्प करोगे और सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान देख पाओगे। ऐसा कुछ भी कुंडलिनी जागरण से संभव नहीं होता। कुंडलिनी जागरण बिल्कुल आपके शरीर के साथ ही रिलेटेड है। जैसे कि शरीर में हार्मोनल्स बदलाव होते हैं, जब आप कुंडलिनी जागृत कर लेते हो तो आपके शरीर में हार्मोनल्स बदलाव होने शुरू होते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि जैसे ही हम मूलाधार चक्र जागृत करते हैं, सबसे पहला चक्र, मैं इसको थोड़े छोटे वर्ड्स में ही बोलूंगा ताकि ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे हम। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार, मूल आधार,
जिसका ये चक्र जागृत हो जाता है, जैसे ही एनर्जी इस चक्र पर पहुंचती है और ये चक्र घूमना शुरू करता है, तो वैसे ही आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर्य ये सब बढ़ जाते हैं। मेरी बात को यहां पर गौर कीजिएगा। सभी लोग ये बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत करने से ये चीजें कम होती हैं। ऐसा नहीं है। जैसे ही जो भी साधक मूलाधार पे पहुंचेगा, उसका काम भावना, क्रोध भावना, मद, लोभ ये सब बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उस चक्र पे हो। आप उस चक्र के अधिष्ठाता देवता लंब बीज गणपति देव के आप आराधना कर रहे हो, तो उस समय वो चीजें और जागृत होंगी और भयंकर रूप से आगे बढ़ेंगी। फिर इसके ऊपर आप उठेंगे स्वादिष्ठान के ऊपर। जैसे ही आप स्वादिष्ठान पे पहुंचेंगे, मूलाधार छोड़ोगे, तब आपका उस समय काम, क्रोध, मद, लोभ पर नियंत्रण आ जाएगा। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, नियंत्रण आएगा, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। काम, क्रोध, मद, लोभ खत्म नहीं होंगे, इन पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। वैसे ही आगे स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि और फिर आज्ञा चक्र, ऐसे ऐसे सारा परिक्रिया चलती रहती है। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो यही इतना ही था। अगर कोई इसको गलत तरीके से जागृत कर ले या इसको जागृत करने की प्रक्रिया को गलत कर दे, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जैसे कोई गुरु के शक्तिपात से करवाता, आजकल आपने बहुत सारे यूट्यूब पे या ऑनलाइन बहुत कुछ देखा होगा, जो यहाँ पे हाथ लगाते हैं और कुंडलिनी उठा देते हैं। yes. और शरीर एकदम देखा है ना आपने। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये नाड़ी है, ये उठी। अब इसके पीछे एक मांस है, मांस भरना चाहिए ना। जब आप ध्यान की विधि से करोगे तो रोज बाल के बराबर उठेगी, और बाल के बराबर जब उठेगी तो 24 घंटे में पीछे वाला मांस भर जाएगा, यानी कि कुंडलिनी अब नीचे नहीं गिर सकती। आप रोज ध्यान करते करते 5 महीने 6 महीने लगातार आपने मेहनत की और ये कुंडलिनी खड़ी कर दी, ऊपर उठा दी। अब पीछे वाला मांस पूरा भर गया, ये गिर नहीं सकती। पर जैसे ही आपने किसी गलत तरीके से गुरु के शक्तिपात से कुंडलिनी सीधी उठा दी, अब पीछे वाली जगह खाली है। अब घर जाकर आपने जाप नहीं किया, गलत लोगों की संगत में रहे, आपने काम क्रोध भी किया, तो ये कुंडलिनी या तो इधर गिरेगी या तो इधर गिरेगी। अब अगर तो पॉजिटिव की तरफ गिर गई, ऐसा अगर भगवत कृपा आपके साथ है, मतलब पिछले जन्मों का कुछ कर्म अच्छे हैं, तो अगर पॉजिटिव की तरफ गिर गई तो दुनिया के सारी देवी देवता, हर एक मंदिर में जो शक्ति बैठी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। पर अगर नेगेटिव की तरफ गिर गई तो जितने शमशान के प्रेत हैं, जितने पिशाच हैं, जितने आपके मोहल्ले में जो मरा है, कल मरा है, आज आपके सामने आ जाएगा, जी मैं मर गया, बताओ मेरा क्या करना। ये नुकसान होता है। तो कुंडलिनी इसलिए मैं गृहस्थों को बोलता हूं कि नहीं करनी चाहिए। अगर सोचा है कि करनी भी है तो सिर्फ आज्ञा चक्र पे फोकस करना चाहिए, पूरी कुंडलिनी पे नहीं। ठीक है, मैं आपसे भूत प्रेत वाले टॉपिक पे भी आऊंगा। मेरा एक सवाल है, मैंने देखा है कि जब लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करने की एक फॉर्मेशन होती है जिसमें आप ये वाली मुद्रा करके और अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम स्ट्रेट रखनी होती है, आप इसको बेंड कर सकते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है कि आपको मतलब ये स्ट्रेट रखना है, आपको इसको बेंड नहीं करना है, आपने बेंड किया तो आपकी तपस्या अधूरी रहेगी, क्या लॉजिक है ये? मैं जैसे पंजाब से हूं, तो यहाँ पर हमारे गुरु नानक देव जी हैं, बहुत बहुत खूब परम संत हुए, पूरे विश्व गुरु हैं वो जी। तो वो जो है वो पेड़ के किनारे बैठ के, पेड़ पे ऐसे करके, ऐसे सिर करके ध्यान करते थे। उनको तो परम तत्व की प्राप्ति हो गई। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, आपका हृदय जुड़ना चाहिए मेन। ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसे बैठे हो कंफर्टेबल हो, बस लेट के ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऊर्जा ऐसे ऐसे बहती रहती, ऊपर नहीं उठती। तो कोशिश करनी कमर मतलब खड़े हो या ऐसे बैठे हो, या एक तरीके से कहीं दीवार से आपने वो किया हो, सपोर्ट की हो, ऐसे। तो ये नहीं कि कमर सीधी हो तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रज ऊपर को बढ़ाना है, वो आपके ध्यान के जोर से बढ़ेगा, आपकी भक्ति से बढ़ेगा, उसमें ऐसा कुछ लेना देना। बस लेट के नहीं करना, ये ध्यान। महाकाली धाम के बारे में थोड़ा बताइए ना हमारी ऑडियंस को। जी, महाकाली धाम जलंधर पंजाब में स्थित है जी। और अभी तो बड़ा धाम हम कोशिश कर रहे हैं करने की। अभी तो मैं बहुत छोटी जगह से, ये मेरा ऑफिस ही है एक तरह से, यहाँ पे काम करता हूँ। तो महाकाली धाम पर बेसिकली नेगेटिव एनर्जी का इलाज किया जाता है। बहुत सारे लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे दरबारों पर मेरे साथ पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी शराब छुड़वा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे विदेश का वीजा लगवा दो, मेरा ये कर दो। ऐसे काम धामों पर नहीं होते जी। धाम कोई भी है,
मतलब बाकियों पे होते होगे, चलो मैं किसी पे टिप्पणी क्यों करूं, पर महाकाली धाम में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का और पितृ बाधा का इलाज किया जाता है। प्रेत दोष, पितृ दोष, नजर लगना, ये सब चीजें उतारी जाती हैं। हम इसका काम करते हैं। हम किसी को विदेश नहीं भेजते, हम किसी का नशा नहीं छुड़वाते, हम किसी की नौकरी नहीं लगवा सकते। अगर नौकरी लगाता तो मैं अपनी सरकारी लगाता ना पहले, मैं क्यों धाम खोल के बैठा। ये चीज है। दूसरा मेरा सवाल है, दो तरीके के आत्माएं होती हैं मेनली मानते हैं, एक होता है भूत और एक होता है प्रेत। नॉर्मल इंसान के लिए भूत और प्रेत दोनों एक ही चीजें हैं। के लिए भूत और प्रेत के क्या मायने हैं? भूत कुछ भी नहीं है। भूत भूत काल से बना दिया, सिर्फ प्रेत ही है। भूत पंचभूत, आप ये समझ लीजिए, भूत कुछ नहीं है। और प्रेत कौन होते हैं? देखिए, हमारे 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या आत्मा जिसको बोलते हैं। स्थूल शरीर जिससे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, ये जो हमें हमारी माँ के गर्भ से मिला है, ये है स्थूल शरीर। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो आपकी नाभि कमल में बैठा है, इतने छोटे बिंदु रूप में है। जैसे स्थूल शरीर की खुराक है, स्थूल शरीर का खाना है अन्न, भोजन, पानी, ये चीजें। सूक्ष्म शरीर का खाना है जप। आप जितना मंत्र जाप करोगे उतना सूक्ष्म शरीर बड़ा होगा। स्थूल शरीर की हाइट, फिजिक, ये आपके हाथ में। आप जिम जाओगे, मोटे ताजे तगड़े हो सकते हो, है ना, आप लंबी हाइट कर सकते हो, जो भी है, एक्टिविटीज करोगे, स्पोर्ट्स। पर जैसे ही आप सूक्ष्म शरीर जागृत करते हो, अगर उसको उठाते हो, तो सूक्ष्म शरीर की जो है वो हाइट 50 फुट, 100 फुट, 500 फीट भी हो सकती है। इसमें कोई वो नहीं, जितना आप मंत्र जाप करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे। और जब हम मर जाते हैं, जिसने इस सूक्ष्म शरीर को नहीं उठाया, जो बुरे संकल्प है, यही सूक्ष्म शरीर मर के प्रेत बनता है। स्थूल में मिल गया, आत्मा तत्व परमात्मा में विलीन हो गई, जो सूक्ष्म रह गया, यही चक्रों का जो 84 लाख योनियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर ही सफर करता है। और प्रेत एक योनि है। प्रेत कोई वो नहीं है कि प्रेत मर के प्रेत एक योनि है कि उसका आगे इसमें ट्रांसफर हो गया, वो निचले स्तर में गिर गया। मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि से नीचे ही आती है। मनुष्य योनि से ऊपर है यक्ष योनि, देव योनि, इस प्रकार है। मनुष्य योनि से नीचे आती है, यानी कि आपकी डिमोशन हुई है, आपने जीते जी इतना काम नहीं किया। देखिए, सीधी सी बात, आपको लॉजिक जो मेरे गुरुजी बताते हैं, सिंपल बात बताता हूं कि अगर आपने मर के ऊपर जाना है तो आपको ऊपर वाले का नाम लेना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर वाले का नाम नहीं लिया तो मर के नीचे गिरोगे। नीचे कौन है? प्रेत, पिशाच, फिर आगे और भी सारे नाग, सर्प, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये सब ड्रामे आ जाते हैं। तो ये आप नीचे नीचे गिरते जाते हो। फिर तो सबसे पहले जब आदमी गिरता है मर के, तो वो प्रेत योनि में गिरता है, तो उसकी डिमोशन हुई है। यानी कि मानव जीवन में आपने बहुत ही बुरे कर्म किए, तो आपके सूक्ष्म शरीर को उठा के उन्होंने पटक दिया प्रेत योनि। ऐसा। आपकी नजर में अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत जैसी चीजें होती हैं? नहीं, प्रेत अच्छे बुरे नहीं होते, संकल्प अच्छे बुरे होते। लोग अच्छे संकल्प हो, बहुत सारे देवी देवता, अगर वो अच्छा होता, एक सवाल मेरा आपसे, अगर वो अच्छा होता तो प्रेत क्यों बनता? हाँ, ये बात आपकी सही है कि अच्छा होता तो प्रेत क्यों बनता। बट बहुत सारे बाबा ये कहते हैं कि आपके ऊपर प्रेत आ गया, आपके ऊपर भूत आ गया, या आप बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि आपके ऊपर ये आ गया। आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो कहते हैं मेरे ऊपर प्रेत आ रखा है, मेरे ऊपर भूत आ रखा है, तो उनका निवारण कैसे करते हैं आप? हवन के माध्यम से। मैं आपको बताया ना कि सूक्ष्म शरीर की बात है। अब वही जो बिंदु रूपी सूक्ष्म शरीर है, वो किसी दूसरे के शरीर में एंटर कर गया। 10 छिद्र हैं हमारे शरीर में, जिनमें से प्रेत एंटर करता है। आंखें, नाक, मुंह, कान और भी जो छिद्र है, उनसे प्रेत एंटर कर जाता है। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो सीधे छाती से प्रेत को एंटर करवा देते हैं। प्रेत कभी भी आपके शरीर में जगह नहीं बनाता। ऐसे प्रेत आपके चक्रों में जगह बनाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर जो मैंने पहले बताए, उसमें ही प्रेत रहता है, उसमें जगह बनाता है। फिर उस हिसाब से वो आगे शरीर को घेरा करता है। तो हम हवन के माध्यम से उतारा करके उस प्रेत को मूलाधार से, अगर वो मूलाधार में बैठा है तो नाभि के नीचे वाले पार्ट्स में दर्द रहेगा, कामुक विचार आएंगे, गलत गलत सपने आएंगे और मलिन हरकतें होंगी। तो हम उसको ऊपर को उठाते हैं। हवन एक ऐसी पद्धति है जी, आप किसी का झाड़ा कर दो, आप किसी का कुछ भी कर लो, आप प्रेत की मुक्ति नहीं करवा सकते। पर हवन एक ऐसी विधि है, हवन के माध्यम से जब उसको भोग मिलता है तो उसके कर्म कटते हैं। कर्म कटने, ये पूरा साइंस है, लॉजिक है। जैसे जैसे कर्म उसके कटते जाते हैं, वो ऊपर के उपचक्रों में वास करता है, फिर ब्रह्मरंध्र से फाड़ के निकल के मुक्ति। ऐसा। क्या सभी जितने भी बाबा हैं
या जितने भी अपने आप को साधु संत कहते हैं, ये प्रेत की मुक्ति कराते हैं या प्रेत को किसी के शरीर से हटाते हैं? ये अधिकतर मैंने 90% धामों में देखा है कि प्रेत को वो पकड़ के धाम में सेवादार बना लेते हैं, जिनको दूत बोलते हैं। क्या प्रोसीजर होता है ये पकड़ने का, प्रेत पकड़ने का, और ऐसा क्यों करते हैं लोग? काम करवाने के लिए अपने, जैसे कोई पेशेंट आया तो उसको तत्क्षण आराम देना है। अब आजकल चमत्कार को नमस्कार है ना, जैसे कोई पेशेंट आया उसके घुटनों में दर्द है और वहां पे हमें पता है कि वो वाला चक्कर प्रेत ने पकड़ रखा है, तो हम अपने प्रेत भेज के तत्क्षण वहां की सफाई करवा के घुटनों का दर्द में आराम आ जाएगा। तो लोग फिर नमस्कार करेंगे, वाह जी वाह, 10 मिनट में आराम आ गया। और मूल प्रॉब्लम तो वही रही ना, तो इसीलिए प्रेत पकड़े जाते हैं। और बाकी हवन की पद्धति बहुत कह लो महंगी भी पड़ती है। महंगी भी चलो ठीक है, पर इसमें साधक का जप बहुत लगता है। आजकल एक व्यक्ति पे कितनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। आजकल हर कोई चाहता है कि लाखों लोग मेरे पास आए पर हम इलाज एक का भी ना करें, मतलब बस दिखावा ही दिखावा रह गया वो चीजें। देखिए, मेरे पास है ना यूट्यूब पे बहुत सारे सवाल आए थे कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई प्रेत है, उन्होंने ले लिया और उसके बाद में थोड़े समय आपके ऊपर हटाया, जैसे आपको थोड़ा सा आराम मिला, आपको उसके ऊपर बिलीव हुआ, उन्होंने फिर छोड़ दिया जब उनको पैसे की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे कितने % लोग करते हैं, और क्या आपने भी ऐसे किया है कभी? देखिए मैं तो ना ही बोलूंगा ना। आप साबड़े से पूछोगे, पर चलिए फिर भी बता देता हूँ। मैंने, मेरे गुरु ने एक ही चीज बताई थी। जब मैंने यज्ञ की, हमारे जो होता है ना यज्ञ हवन में एक प्रोसीजर होता है कि जब हम गद्दी लेते हैं तो हमें संकल्प देना पड़ता है कि हम ये चीजें जीवन में छोड़ रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो जब मैंने बोला तो मैंने वशीकरण और मारण छोड़ दिया कि जीवन में कभी किसी का नहीं करूंगा। तो जो लोग ऐसे प्रेत को बांधते हैं वो वशीकरण से बांधते हैं, मोहन से बांधते हैं। तो मैं तो कर ही नहीं सकता। एक सवाल का जवाब आपके ये हो गया। जिस दिन मैंने किसी का वशीकरण और मारण कर दिया, मेरी सिद्धियां सारी खत्म हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको कोई और सेवादार बैठा दिखेगा, मेरे को तो पता नहीं कहाँ पहुंचाएंगे देवता। ये चीज है। तो आपने वशीकरण की बात करी, जी क्या वशीकरण होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है। और ये जो हमें आजकल पंजाब जाने वाली, जालंधर जाने वाली बसों में एक पर्ची आती है कि वशीकरण कराएं, टोना टोटका कराएं, बाबा के पास में एक फोटो भेजें, ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये क्या है? ये प्रेत छोड़ देते हैं जी। इसमें सच्चाई इतनी है कि ये विधिवत वशीकरण नहीं करते। विधिवत वशीकरण है जो यहाँ पे पंजाब में बहुत फेमस है, शाम कौर मोहिनी माता जी। जो मोहिनी माता जी है, एक नारायण भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, है ना। जो वो है वशीकरण स्पेशलिस्ट देवी देवता, जो जिनका नाम ही मोहन में है। और कृष्ण भगवान जी सबसे वशीकरण स्पेशलिस्ट, तो मैं उनको बोलता हूँ। आप 10 सेकंड उनकी आंखों में देख के आप मोहित हो जाओगे। पर आजकल के बाबा लोग क्या करते हैं, आपके शरीर में दूसरी एंटिटी का वास करवा देते हैं, फिर आप उनके इशारों पे नाचते हो। प्रेत के थ्रू करते हैं ये, जो जितने भी पर्ची वाले हैं प्रेत के थ्रू करते हैं। प्रेत छोड़ देते हैं आपके शरीर में फोटो लेकर। देखिए, मैं आपको अपना बिलीव बताता हूँ जी। मेरा पर्सनल बिलीव किसी बाबा वगैरह पे नहीं है, ठीक है। हम बहुत अच्छी बात है। क्लेमर भी देते हैं कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे बिलीव अपने उस पे करिए, ठीक है, इस पे हम कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं पर्सनली इन चीजों पे बिलीव भी नहीं करता हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं तो वो आपके ऊपर अटैक करेगी, और अगर आप नहीं करते तो वो आपके ऊपर नहीं करेगी। इस चीज में कितनी सच्चाई है? मैं जी 18 साल की उम्र तक भगवान में विश्वास नहीं रखता था, नास्तिक। आप तो फिर भी आस्तिक हो गए, मैं तो नास्तिक था। मंदिर नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था। 18 साल की उम्र में पहली बार माँ भवानी ने जब दर्शन दिए, एक अलग, वो तो चलो एक अलग ही विषय है, तब मेरा आकर्षण बढ़ा। तब मैंने फिर अब जिंदगी उनको दे दी पूरी। तो जो बिलीव करे चाहे ना करे, जब उसने कुछ चीज भेजनी है, चुनना है, तो वो कर देगा अपने आप। भगवान बहुत दयालु है और बहुत बड़ी शक्ति। हमारे बिलीव या ना बिलीव करने से उसको कुछ लेना देना नहीं। आपने बोला कि आप जो करते हो वो हवन प्रक्रिया से लोगों के प्रेत उतारते हो। जी, काटते हैं, उतारते नहीं है, काटते हैं। उतारना एक अलग, उतार के तो अपने पास रख लेना। काटते हैं। तो काटने और उतारने में फर्क क्या है? फर्क सीधा उतार के अपने पास रख लेना ना, दूध बना के उतार के यहाँ पे रख दिया,
आपने एक बैग पहना है, मैंने आपको भार लग रहा है, मैंने वो बैग उतार के अपने पास रख लिया, आपका भार हल्का हो गया। 6 महीने हल्का रहेगा, फिर भार दोबारा बैग और डबल वेट करके बैग दूंगा मैं आपको कि जुड़े रहो धाम के साथ। सो आपका कहने का मतलब है जो लोग जैसे बालाजी धाम पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं, सो ये लोग अपना बोझा उतार के आते हैं या वहां पे खत्म करके आते हैं? जी, यहाँ जहां जहां भी हवन हो रहा है सच्ची विधि से, वहां वहां प्रेत कट रहे हैं, क्योंकि अग्नि में जल गया, भस्म हो गया। जहां जहां पर चौक चौराहे पे उतारे दिए जा रहे हैं, नींबू बार के चौक पे छोड़ाओ, मुर्गा घुमा के मंदिर में दे, मंदिर में क्या, बाबा तो अपने पास रखते हैं, मुर्गा खाना भी होता है, तो मुर्गा घुमा के मंदिर में अपने मेरे पास दे जो, तो वो सब उतारे हैं, वो फ्रॉड है। जहां जहां पर हवन हो रहे हैं, हवन की विधि से काम हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा। तो आपने बोला कि बाबा ये लोग जो भोग प्रसाद लेते हैं, ठीक है, आपने बोला कि ये खुद अपने पास रख के खा लेते हैं, मुर्गा खाना होता है, बकरा खाना होता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये देवी देवताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो सनातन के साथ धोखा है जी बहुत बड़ा, जिस धर्म में पैदा हुए उसी के साथ धोखा है, तो यही तो गिरेंगे ना नीचे, फिर प्रेत पिशाच यही गिरेंगे, फिर उठ नहीं सकते। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि भोग प्रसाद उन्होंने मंगाया देवी देवता के लिए या भूत प्रेत के लिए, जिसको भी उन्होंने हटाना है, और उन्होंने रख लिया वो अपने पास में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बलि चढ़ती है, ठीक है, वो बलि देने के बाद में वो क्या करते हैं कि वो उसको बांट देते हैं या अपने पास खा लेते हैं या जो भी करते हैं, तो क्या वो देवी देवता तक पहुंचता है? फिर देवी देवता का नाम खराब करने की जरूरत क्या है? बलि कौन सा देवी मांगेगी बलि? किस देवता को बलि चाहिए? बलि चाहिए जो मंदिर की शक्तियां हैं, जो वहां पर भूत प्रेत काम कर रहे हैं, उनको चाहिए बलि, जो दूत वहां पर है। देवी देवता आपके अकॉर्डिंग बलि नहीं मांगते? बलि नहीं मांगते, बिल्कुल भी नहीं। कोई देव आज तक नहीं, माता काली ने एक बार गर्दन मांगी थी तो दे दी थी, फिर उन्होंने ले ली, पर अभी चलो ठीक है, नहीं मांगते। मैंने सुना है एक देवी हैं, आपने देवी छिंदमस्ता के बारे में सुना होगा, आई थिंक। मेरी कुल देवी है जी। ठीक है, सो देवी छिंदमस्ता की जहां तक मुझे स्टोरी पता है कि उन्होंने जब किसी राक्षस का वध किया था तो उनके साथ में 64 योगिनियां थी, तो उनको रक्त की प्यास लगी, ठीक है, दो को, जया विजया को। हाँ, तो उन्होंने अपना सर काट के हाँ जी, उनको पिलाया। जी बिल्कुल, ठीक है, देवी चाहती थी बहुत सारे बलि मांग सकती थी, हाँ, ये कर सकती थी। अरे वो लेने, जया जो है ना, मैं यहाँ पे माफ कीजिएगा रोकता हूँ आपको, जो जया है वो हिरण को खाने जा रही थी, आप पूरी कथा पढ़ना। वो हिरण तो माता से देखा नहीं गया, उनका मन करुणा से भर गया, उन्होंने कहा नहीं हिरण को नहीं खाना, तुम रुको, तुम्हारे खून की प्यास है, मैं बुझाती, क्योंकि वो पिशाचनियां थी। कोई बड़ी शक्ति बलि नहीं लेती, निम्न स्तर की शक्तियां, छोटी शक्तियां बलि लेती, भोग लेती। आपके लिए एक सवाल आया है लाइव में, मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है जी, कि जो लोग ऐसी चीजें करते हैं, एक के बाद में उनपे क्या होता है? मतलब उस व्यक्ति, जैसे कैसी चीजें? जैसे मान लो किसी ने भूत उतार के अपने पास रख लिया दूसरे को छोड़ने के लिए, हाँ जी, या किसी ने किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी, जी, तो उसके साथ में क्या होता है? क्योंकि वो देवी देवता के साथ तो चल नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, जो उसके साथ, किसके, प्रेत के साथ के तांत्रिक के साथ? तांत्रिक के साथ। तांत्रिक के साथ, जो जो उसकी सिद्धियां हैं, अब वो तो मलिन हो गई हैं जितनी भी उसकी सिद्धियां, तो वो जब मरेगा तो वो सिद्धियां उसको अपने साथ मिला लेंगी, एक ग्रुप बन जाएगा इनका, वो भी मर के प्रेत ही बनेगा, उसको भी उतनी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। मरने के बाद जो प्रेत योनि है सबसे गंदी योनि है, सबसे गंदी योनि, नाली का कीचड़ खाना पड़ता है, गंदी मलमूत्र वाली जगह पर बैठना पड़ता है, इतनी गंदी योनि है। तो जो तांत्रिक जीवन भर गलत काम करके गया, वो मरने के बाद ऐसे ही इनके साथ ही भटकेगा, क्योंकि ना तो सिद्धियों की मुक्ति होगी, फिर नहीं तो फिर अगला कोई आएगा जो उसका अपने शिष्य को देके जाएगा ना, वो शिष्य फिर अपने गुरु को बांध लेगा, फिर उसकी गद्दी चलेगी, फिर ऐसे सिस्टम बड़े सारे चलते। नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो क्लेम हो जाएगा ना। नहीं, आप नाम ले दो, हमें किसी बाबा को क्लेम करने में भी फर्क। मेरे पे क्लेम हो जाएगा ना, आपका तो क्या ही है। जय माता दी।
मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जी। जैसे पुरुष योनि में प्रेत होते हैं, हाँ जी। ऐसे स्त्री योनि में चुड़ैलें होती हैं, हम्म। ठीक है। जी जी। मेरा सवाल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपसे पूछूं या नहीं। चुड़ैल और डायन हम्म। दो अलग अलग ये हैं, तो आप मुझे इनके हाँ जी। डिफरेंस बताइए कि चुड़ैल और डायन क्या क्या होती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। डायन एक ऐसी साधिका है, डायन जो कि आपकी आंखों में देख के आपके हृदय निकाल लेगी, दिल निकाल लेगी आपकी। चुड़ैल है जो मर गई है, डायन होती है जीवित स्त्री जो ऐसी तांत्रिकाएं गलत साधनाएं करती है। डायन मरी हुई नहीं होती। आपको बालाजी धाम के बारे में पता है? हाँ जी। ठीक है। लोग वहां पे कहते हैं कि वहां का प्रसाद नहीं लेके आना चाहिए। हम्म। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए, भगवान का प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए। आप भगवान के प्रसाद को नकार दोगे, ठीक है, या जैसे हमारे यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हुई हमारे घर में, जी ठीक है, हमने प्रसाद खुद खा लिया, लोगों में नहीं बांटा, जी। ठीक है, या आप वैष्णो देवी गए या कहीं भी गए, आप प्रसाद नहीं लाए लोगों में बांटने के लिए, हम्म। ठीक है, तो कहते हैं उसका फल कम मिलता है। लेकिन बालाजी के साथ में ये उल्टा है, आप वहां का प्रसाद नहीं ला सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऐसी चीजें या ऐसी क्रियाएं क्यों होती हैं? अच्छे से समझाऊंगा आज आपको, आज के बाद आपके वहम खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। आपको बताता हूँ। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि महिलाओं को बालाजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा होता नहीं। है ना? मेरे हिसाब से तो महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे झूठ, बहुत सारे आडंबर, बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है। प्रसाद में अगर आपके भाव है कि आप बालाजी का प्रसाद ले रहे हो, तो वो बालाजी के साथ कृपा आएगी उनकी। प्रसाद का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बेझिझक बिना डर के खा सकते हो। जब वहां पे जो लोग रह रहे हैं, अगर ऐसा ही होता कि प्रेत कोई कम्युनिकेबल डिसीज थोड़ी है जो प्रसाद खाने से इधर उधर चली जाएगी। प्रेत एक एंटिटी है जो शरीर में वास कर रही है, जो शरीर में रह रही है। आपको प्रसाद खाने से थोड़ी नेगेटिविटी आ जाएगी। और जो लोग फिर ऐसे सोच के खाएंगे उन पर तो जरूर आएगी। अगर जो वहम से खाएगा ना कि मैं बालाजी का प्रसाद खा लिया, मुझ पर प्रेत ही ना आ जाए, तो उन पर नेगेटिव प्रभाव जरूर आएगा। क्योंकि दिमाग में एक चीज बिठा ली, तो दिमाग ही ऐसे आपके अंदर, शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स वो कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे आपको थका थका नेगेटिव एनर्जी फील होगी। पर अगर आप सोच के खाओगे कि मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बेझिझक खा सकते हो। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। ऐसी बातों से बचना चाहिए और ढोंग से बचना चाहिए, सीधी सी बात। एक चैनल है, हम्म। ठीक है, उस पे एक भाई आए थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक बंदा वहां से प्रसाद लेके आता है, हम्म। बाइक पे बैठता है अपने दोस्त के साथ में, और उसके पीछे प्रेत लग जाते हैं, हम्म। ठीक है। तो उसको वो प्रसाद वापस करके आना पड़ता है, नहीं तो उस टाइम तक वो प्रेत उसकी बॉडी का आधा खून चूस चुके थे। प्रेत खून नहीं चूसते, पहली बात। प्रेत खून नहीं चूसते, तो इससे ही साबित हो गया कहानी झूठी है। दूसरी बात मैंने अपने 8 साल के करियर में या कहीं भी ऐसा नहीं देखा। प्रसाद कौन सा नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ भी एक चीज आ जाती है। जब हमने प्रेत वाले व्यक्ति पर कोई चीज उसके सिर पर से घुमाई, घुमा के ऐसे ही बांट दी, मंदिर में नहीं गई, जो प्रसाद भगवान की मूर्ति को, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को भोग लग गया, वो दूषित नहीं हो सकता। क्या हुआ होगा, अगर ये कहानी सच्ची भी है, तो किसी ने ऐसे सिर पर से घुमाया होगा, प्रेत उसमें आ गया, उसके अंश, वो ऐसे ही लोगों में बांट दिए। ठीक है जी, ऐसे हुआ होगा। आप दिव्य दृष्टि को मानते हैं? मैं दिव्य दृष्टि जागृत करवाता हूँ लोगों की। आपके एक सवाल है, दिव्य जी दृष्टि कैसे खोलें, इसके बारे में बताइए। जी। दिव्य दृष्टि ध्यान से खुलती है, जाप और ध्यान। जो भी दिव्य दृष्टि खोलना चाहता है, जो खुद को साधक कहता है, मैं शॉर्टकट प्रोसेस बताता हूँ, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। 100 माला रोज की जाप, माला पे तो करना ही नहीं चाहिए वैसे। 10,000 जाप रोज का किसी भी मंत्र का, और 1 घंटे का ध्यान, आपको 15 दिनों में अनुभव हो जाएगा। 15 दिनों में कि दृष्टि कैसे काम करती तो एक तांत्रिक कंटिन्यू नेगेटिव चीजें कर रहा है, है। ठीक है,
जैसे बहुत सारे तंत्र होते हैं, मैं किसी के ऊपर कोई तंत्र बार बार कर रहा हूँ सिर्फ अपने फायदे के लिए, हम्म। तो मुझे किस प्रकार के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं? तांत्रिक के सबसे पहले जितने भी तांत्रिक हैं उनके लिवर खराब रहते हैं सबसे पहले। ये मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ देखा हुआ है। जो बड़े बड़े आजकल यूट्यूब पे भी ना बहुत सारे शमशान की क्रियाएं बता रहे हैं। आप बताओ, शव साधना इतनी कॉमन कर दी लोगों ने। शव साधना इतनी गुप्त गुप्त तांत्रिक साधना और कर्ण पिशाचनी और ये सब चीजें इतनी दुर्लभ चीजें हैं, इनको इतना आसान बना दिया आजकल लोगों ने कि आपको बस क्या ही बोले। तो शव साधना लोग बोलते हैं कि करने, और जो लोग बताते हैं ऐसा उनके लीवर पहले खराब रहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स उनको बहुत, अगर मैं प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करूं, आंखें तांत्रिकों की बहुत अधिक तक खराब रहती है, उनको दिखाई नहीं देता, कानों की शक्ति खत्म हो जाती है। और एक तांत्रिक अगर लंबे जीवन जीता भी है तो बहुत ही कष्टपूर्ण कीड़े पड़ के मरता है वो आदमी। सीधी सी बात बोलूंगा, वो फांसी लेने जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, भगवान ना मरने देगा ना जीने देगा। ऐसा तो ये अंत में जाके प्रेत योनि में घुस जाते हैं। वो तो जाना ही जाना है, वो तो अंत तो है ही। जीते जी भी बड़ा कष्ट भोगते हैं। ये ऐसे टीवी के ऊपर या लोगों के सामने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बैठ जाओ बस, वो एक अलग विषय है। अंदर उनको ही पता है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए, आपने इनकी बातें करी तो बहुत सारे चैनल पे ना अलग अलग साधनाएं रोज आ रही है। हमने भी अभी थोड़े दिन पहले डाली थी कर्ण पिशाचनी और डेढ़ फुटिया। ठीक है, बहुत फ्रॉड। बहुत सारे लोगों ने देखा। तो मुझे देखिए, हो सकता है सच्चाई हो, ठीक है, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूं नहीं है सच, मैं प्रमाण दे, नहीं है सच्चाई। कर्ण पिशाचनी डेढ़ फुटिया जैसी कोई भी शक्ति ऐसे गृहस्थों के पास नहीं वास करती, नहीं वास करती। आपके अकॉर्डिंग कर्ण पिशाचनी क्या होती है? कुछ भी नहीं। और देखिए, आप कह रहे हैं किताबी बातें हैं, लेकिन अगर हम पढ़ें, जिसके पास है वो आपकी लाइव के माध्यम से ही मेरे साथ डिबेट कर ले, जिसके पास है। मैं जो सवाल पूछूंगा कर्ण पिशाचनी को बताना पड़ेगा, फिर वो अगर कर्ण पिशाचनी है, वो मेरी दृष्टि परखना चाहता है तो मेरे से सवाल कर ले, मैं दृष्टि से जो देख के बताऊंगा कि उसने पहना क्या है वो भी बता दूंगा, वो फिर अलग विषय हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, ये आपको बता देंगे कि हाँ बिल्कुल, जिसके पास कर्ण पिशाचनी है आपके ही चैनल पे आए, सामने बैठ के बात होगी। ठीक है जी, मैं जो सवाल पूछूंगा कर्ण पिशाचनी को बताने पड़ेंगे। नहीं बता पाई तो फिर कर्ण पिशाचनी नहीं वो। किसी ने आपके लिए एक सवाल दिया है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें और आप तक पहुंच। जी, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप चैनल का लिंक दे दीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर महाकाली धाम सर्च कर दीजिएगा, मिल जाएगा। अगर किसी ने, दूसरा सवाल है, अगर किसी ने सर पे उतार के, किसी भी उतारा करके हाँ जी। प्रसाद खा लिया, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता मैं आपको बताता हूँ। एक प्रेत बिंदु रूपी, मैंने आपको बताया कि जड़, मान लीजिए मैं एग्जांपल आपके नाम से ले लूं, कोई चक्कर तो नहीं आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रेत आपके शरीर में वास कर रहा है, एक बिंदु रूप में नाभि चक्र में आपके बैठा है। अब उस प्रेत ने आसपास अपनी जड़ें फैलाई हुई है, उसकी जो आरे इर्द गिर्द काला धुआं, जिसको हम बोलते हैं मलिनता, कोई भी चेकिंग करने वाला बोलेगा आप में इतने % मलिनता है। तो जब आप उतारा करते हो तो वो मलिनता सारी उसमें इकट्ठी हो गई। अगर आपने वो प्रसाद खा लिया तो वो मलिनता आपके अंदर आ जाएगी, प्रेत नहीं आएगा, प्रेत अभी भी उसके अंदर ही है, पर वो मलिनता आपके अंदर आ जाएगी। आपका सिर भारी रहना शुरू होगा, कंधे भारी, और उसी समय आपको लगेगा बहुत थकावट हो रही है। पर प्रेत खून नहीं पीता है, ये बस इसकी बातें मत करो, ठीक है? प्रेत खून नहीं पीता। मंत्र जाप क्रिया क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माला जाप करते हैं, ये वाले। जी जी। इसको करने का सही प्रोसीजर क्या होता है और एक्चुअल में होता क्या है ये? माला जाप नहीं करनी चाहिए। सही प्रोसीजर तो बताऊंगा ही नहीं। माला से जाप कभी नहीं करना चाहिए गृहस्थ को। माला बनी है साधुओं के लिए। माला उनका 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 फौज है, माला उनकी फौज है, उनकी सारी सिद्धियां माला में रहती है। अब एक गृहस्थ बंदे की भी सारी सिद्धियां माला में रहेंगी। अब आपने 1.25 लाख जाप किया माला पे, 1.25 लाख तो माला की खुराक है, आपको क्या लगा? 1.25 लाख तो माला ले गई। फिर इसलिए माला पे जाप कभी नहीं। और दूसरा, माला के नियम बड़े होते, माला कभी घटते क्रम में नहीं आती, माला गुप्त रहनी चाहिए, शरीर किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नियम गृहस्थों के लिए नहीं है। तो गृहस्थों को ऐसा एक काउंटर होता है, ये देखो मैं सबको दिखा रहा हूं, ये एक काउंटर होता है, इस पे जाप करना चाहिए, इसके ऊपर ही सबको जाप करना चाहिए। माला धारण नहीं करनी चाहिए, ना ही माला पे जाप करना चाहिए।
तो सही विधि तो फिर क्या ही बताऊंगा आपको, है ना। एक सवाल आया है आपके लिए। ठीक। जी। सवाल ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई साया होता है या कुछ होता है, ठीक है, हम्म। तो उसे हटवाने के बाद भी ताबीज क्यों पहनना पड़ता है? अगर ताबीज ही पहनना है तो फिर किसी बाबा के पास जाने का क्या मतलब है? सीधा ताबीज ला के पहन लो। तो वही तो बात है ना, उसने उतारा करके साइड कर दिया, अब दोबारा आना है ताबीज पहना दिया, मुक्ति थोड़ी करवाई। अगर मुक्ति करवा देता तो क्या जरूरत किसी ताबीज की। या ताबीज इसलिए पहनाते हैं, दूसरा कारण, जिस पर कोई तांत्रिक बार बार क्रिया कर रहा है, तो तांत्रिक को तो मार नहीं सकते। अब कुछ अच्छे भक्त होते हैं वो नहीं मारते, या तो उसका मर्डर थोड़ी कर देना। अब तो उससे रक्षा के लिए कि बार बार क्रिया ना चले, तो इसलिए वो पहनते हैं, कवच रूपी एक वो दिया जाता है जिन पर तांत्रिक बार बार क्रिया कर रहा है। आप ये मटके से की हुई क्रियाओं के बारे में जानते हैं? हाँ जी, जिसको मुठ चलाना या हांडी क्रिया ऐसा कुछ बोलते हैं। अभी अभी मेरे पिछले पॉडकास्ट में एक था, उन्होंने बताया कि जल तंत्र एक होता है, जहां भी किसी के 6 किलोमीटर के आसपास कोई नदी है या नाला है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक हांडी जाती है, किसी का नाम लेकर या किसी का कुछ करके छोड़ी जाती है, और जब उसके रेंज में या रेडियस में जब वो पहुंचती है, तो जो भी क्रिया उसके ऊपर करके छोड़ी होती है वो करना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसी चीजें काम करती हैं? मैंने अपने इसमें ऐसा क्रिया देखी नहीं है। मैंने जो देखा है वो सिर्फ सूक्ष्म क्रियाएं देखी है, कि सूक्ष्म कोई शक्ति गई, मतलब वो दिखाई ऐसे दिखाई नहीं देती। जैसे हांडी तो जाती हुई हवा में दिखाई देगी ना, तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं आज तक। तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है होती हो सकता है नहीं होती। आपने देखा होगा चौक चौराहे पे या कहीं भी रास्ते पे टोना टोटका करके, जिसमें नींबू होता है, चुन्नी होती है, चूड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग डाल देते हैं। जी। ठीक है, और मैं आपको अपना बताता हूँ। हम लोग बचपन में क्या करते थे, नींबू उठाया वहां का, शिकंजी बना ली। शिकंजी और जी हमारे ऊपर किसी क्रियाओं ने असर नहीं किया। जी जी जी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले जैसे बताया कि ये सब चीजें होती है उतारा करके छोड़ी गई। अगर तो उतारा करके छोड़ी और उसमें मलिनता है, तो आपको अब लग रहा है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, पर आपको जरूर उस समय के दौरान, अगर अगर वो सच्ची क्रिया होगी, तो कंधे भारी, सिर में भारीपन और थकावट थकावट सी फील होना ये जरूर होता होगा। क्योंकि वो प्रेत नहीं आया, वो मलिनता आई है, जो उसका ऑरा है, नेगेटिव ऑरा, वो आपके ऑरे में आपको करके गया। तो बस उतारा होता है वो तो चीजें। प्रेत तो उसके अंदर ही है ना, जिसके शरीर में है, वो तो उसके अंदर ही रह गए। आसपास की चीजें इकट्ठी करके उतार के फेंक। किसी का एक, शिकंजी भी पी के आपका पेट खराब हुआ होगा जरूर। अब ये तो याद नहीं है, लेकिन हमें तो ये था कि चलो भूत आ जाएगा। हम तो आज भी यही करते हैं कि जैसे वो, नहीं, भूत नहीं आता, प्रेत नहीं आता ऐसे। उतारो उतारो से प्रेत साथ नहीं लगता, सिर्फ मलिनता लगती है साथ, हम तो प्रेत नहीं लगता। आज भी यही करते हैं। जैसे घर के आगे शनिवार को नींबू मिर्ची कोई बांधता है ना, तो हम तो उसका भी झालमुरी बना लेते हैं। अरे तो वो आपकी नजर उतार रहा है, क्या करते हो आप। चलिए वो एक अलग विषय है। अप्सरा साधना के बारे में बताइए। अप्सरा फ्रॉड है, अप्सरा सिद्धि किया जा सकता है? ढोंग 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 है अप्सरा। अप्सराएं क्यों आती थी, आपने शास्त्रों में पढ़ा है, भक्ति भंग करने के लिए। अप्सराओं को आज तक देखा आपने किसी ऋषि ने बुलाया हो खुद से? नहीं। अप्सराएं अपने आप आ जाती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपने भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो सच्चे मन से, अप्सराएं छोड़ो और पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। मैं, मेरे एक नोन में फैमिली में तांत्रिक हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कोई सिद्धियां करी, और वो कहते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को वो चीजें नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आने वाली पीढ़ी को ये चीजें नहीं सिखानी चाहिए या नहीं सिखा सकते वाला क्या लॉजिक है? देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, अपना ही बताता हूँ। मैं जो गद्दी चला रहा हूँ वो सात्विक गद्दी है पूरन। चाहे इसमें हम माता काली की पूजा कर रहे हैं। माता काली को कुछ लोग तामसिक देवी बोलते हैं, पर माता काली, माता महाकाली, जगत जननी, आदि शक्ति, तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी है। उनसे बड़ी कल्याणकारी देवी, उनसे बड़ी करुणामयी देवी, उनसे ज्यादा प्यार करने वाली भक्तों को कोई और देवी नहीं। मतलब और भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, सबके अपने, पर माँ क्योंकि मेरे भाव है,
तो माता महाकाली सर्वश्रेष्ठ है। अब माता महाकाली को कुछ लोग तामसिक शक्ति बोलते हैं, पर नहीं, माता महाकाली तीनों गुणों के साथ, सतव रजतम तीनों गुणों के साथ है। तो मैं पूज रहा हूँ सात्विक रूप में। अब मुझे पता है कि सात्विक रूप में पूजने के कोई नुकसान नहीं है। माता आती है हमारे साथ, है ना, जो भी, चलो वो तो एक गुप्त विषय, वो मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके साथ, वो एक अलग विषय है। तो जो लोग तामसिक क्रियाएं करते हैं, जिनके पास तामसिक देवी देवता हो, उनको पता है कि रात होते ही जो अगर भोग नहीं दिया, सात्विक शक्ति को, मैं 1 महीना बीमार हो गया, मैं जोत ना जलाऊं, तो कुछ नहीं कहेंगी माता, माता कुछ भी नहीं कहेंगी। पर अब यही अगर तामसिक शक्ति को 1 दिन भोग नहीं दिया, तो वो आपके कपड़े उतार देगी, आपको इतनी बेचैनी कर देगी, आपको इतनी गर्मी लगेगी। तो इसीलिए कुछ तांत्रिक, उनको पता है जो मेरे साथ हुआ वो बच्चों के साथ क्यों करना, खुद तो गलती में फंस गए, तो तामसिक चीजें नहीं करनी चाहिए। एक सवाल आपके लिए किसी ने काउंटर किया है। आपने एक जवाब दिया था कि आप ताबीज पहन लो, ठीक है, और ताबीज मतलब आपने बोला था कि सिक्योरिटी के लिए दी जाती है जी ताकि आगे वो एनर्जी आपके ऊपर दोबारा अटैक ना करे। तो उससे जी रिलेटेड इनका सवाल है कि जब ये आपने होम टाउन, इन्होंने ताबीज पहनी हुई है, इनको किसी ने ताबीज दी है, लेकिन जब ये अपने होम टाउन जाते हैं, ये कहीं और रहते हैं, और फिर उसके बाद में जब ये अपने होम टाउन जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है वो और पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने ताबीज तो पहना हुआ है। फिर इनका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, इनके शरीर में अभी भी प्रेत है। जिसने भी इनका इलाज किया उसने मलिनता हटाकर, तत्व अंश हटाकर साइड कर दिए, मूल तत्व इनके अंदर ही है। जो क्रिया हुई होगी इन पे, इनके घर से हुई होगी, तो जैसे ही ये उसके संपर्क में आते हैं, क्रिया जाग जाती है। फिर ताबीज पहनने का कोई फायदा ही नहीं, चीज तो अंदर ही है। वो मैं चेकिंग करके बता पाऊंगा, ऐसे प्रॉपर नहीं आपको, ये मेरा अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ओके, क्या प्लैनेट्स का कोई रोल होता है नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट में? बिल्कुल, जिसके ग्रह दोष है उसको तो वैसे ही चौंक चौराहे से प्रेत पकड़ लेगा, जिसके ग्रह खराब हो गए। कहते जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है, तो फिर इस तरफ से भी आ जाता है। आपके लिए एक सवाल आया है, क्या राहु केतु प्लैनेट्स दशा हो तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी असर करती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी असर करती है। चौंक चौराहे से कोई पास में मरा होगा वो भी पकड़ लेगा इजिली, क्योंकि और वीक हो जाता है। क्या राहु केतु ही नहीं नेगेटिव एनर्जी के बॉस हैं? नहीं, बिल्कुल, ये देवता है, राहु देव है, केतु भी देव है। ओके, प्रेतों के नेगेटिव एनर्जी के बॉस महादेव है। ठीक है। एक बाबा की फीस है 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, 1 लाख रुपए हफ्ते के। तो अगर किसी गरीब के ऊपर कोई चीज हो गई है तो क्या सोल्यूशन नहीं हो सकता है फिर? क्योंकि आप जिसके ऊपर 51,000 तो है नहीं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? जिसके ऊपर चीज होगी ना, वो गरीब ही होगा, वो बेचारा अमीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे में बरकत आने ही नहीं देगी नेगेटिविटी, पहला लक्षण। वो करोड़पति भी होगा ना, तो नेगेटिव एनर्जी रोड में ले आएगी उसको, ठीक है जी, पहला एक ये हो गया। तो नेगेटिव एनर्जी वाले गरीब ही होते हैं बेचारे। तो दूसरी बात है, अब अगला आपका सवाल जो मेन सवाल है कि वो बेचारा कैसे अपना इलाज करे, तो वो कुछ नहीं, एक सिंपल सा आपको मंत्र बताता हूं, बता दूं कि रहने दूं? अरे बोलिए। आप मेरे पॉडकास्ट पे आप बेधड़क कुछ भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी को रोकता नहीं। चलिए जी, जिसको किसी को भी नेगेटिव एनर्जी है, जो बहुत ही गरीब है, अपना इलाज नहीं करवा सकता, मतलब इससे वो ठीक नहीं होगा, पर इससे उसके पास कुछ ऐसे चीजें हो जाएंगी कि वो आराम, मतलब उस रास्ते पे चल पड़ेगा, उसको मार्गदर्शन मिलेगा। ओम नमः शिवाय ओम, ओम ही आगे लगाना है, ओम ही पीछे लगाना है। मंत्र को पूरी तरह से लॉक करके और मन ही मन जाप करना है। मन ही मन कैसे जाप करना है, इसका सरल तरीका बताता हूं, माफी चाहता हूं। आंखें बंद करनी, अपने आप को सोचना कि आप एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे खड़े हो, ऐसे इमेजिनेशन करनी, और जोर जोर से चिल्लाना, मन ही मन में, बट आवाज नहीं बाहर आनी चाहिए, दोनों बाहें फैलानी है और जोर जोर से चिल्लाना है, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। और ऐसा अपने दिन में, जो भी व्यक्ति हवन नहीं करवा सकता या अपना इलाज नहीं, वो इस मंत्र का करेंगे उपाय, तो आपको जल्दी ही, आपको बहुत अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के जो देवता है वो महादेव भगवान है, जब उनकी आन हम लगाएंगे, जब उनका नाम हम लगाएंगे, तो वो प्रेत को नीचे बैठना ही पड़ेगा और दर्दों में आराम आएगा ही आएगा। वैदिक मंत्र और साबर मंत्र क्या होते हैं? वैदिक मंत्र जो वेदों से मिले,
पुराणोक मंत्र जो पुराणों से मिले, शाबर मंत्र जो गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी ने या आजकल लोगों ने 4-4 लाइनें जोड़ के बना दी, ये चीजें शाबर मंत्र। वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, साबर मंत्रों का? वैदिक मंत्रों का, क्यों? पुराणोक्त मंत्रों का, क्योंकि उनमें बीज होते हैं। वैदिक मंत्रों में बीज होते हैं, शाबर मंत्र में कोई बीज नहीं है। शाबर मंत्र कम काम करेगा, पर उसको भोग उसके हिसाब से चाहिए, एनर्जी आपकी ज्यादा ले जाएगा। चल चल काली तू ऐसा चल, तेरे को इसकी दुहाई उसकी दो, ये बांधू वो बांधू, ये सब गलत है। आप गृहस्थ लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें, ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। अब क्या बोले, छोड़ो। तो आपने कहा कि साबर मंत्र जो है वो गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ इन लोगों ने दिए, ठीक है। दूसरी साइड आपने लास्ट में कहा कि लोग अगर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इम्पैक्ट तुरंत पड़ेगा, पर उनकी मुक्ति में बाधक होंगे। शाबर मंत्र जपने वाला साधक भगवान को प्राप्ति, शाबर मंत्र से दर्शन कोई कोई बता दे, मैंने शाबर मंत्र से दर्शन किए। देवता बीज से आते हैं, बीज लगेगा, ओम एक बीज है, ओम लगाओगे तो पेड़ बनेगा ना। आप ऐसे ही जप रहे हो शिव 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 शिव, तो वो एक अलग विषय है, ऐसे नहीं आएंगे। असर करते हैं शाबर मंत्र, तुरंत असर करते हैं, पर तुरंत हटा भी देते हैं, मतलब गलत प्रभाव पड़ जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, हम्म, उसके ऊपर एक्चुअली उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम्म, और वो अपने गुरु को फोन करता है, उसकी सिस्टर भतीजी है, वो अपने गुरु को, जब उसके ऊपर है ना बीच बीच में ऐसी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती रहती है, तो वो अपने गुरु को फोन करता है। गुरु जी फोन पे सुनते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, और उसका ऐसा बिलीफ है कि उसकी सिस्टर को जो है वो शांति मिल जाती है। तो ये कैसे काम करता है? क्या ये काम करता भी है या सिर्फ मन का भ्रम है और बस? नहीं 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 नहीं, ये काम करता है, ऐसे काम करता है फोन पर, क्योंकि जब जो पहुंचा हुआ साधक होगा उसका मंत्र संकल्प से काम करेगा। अब आपका नाम पवन जी है, मैं यहां से बोलूंगा कि इसी समय जो भी है मैं आपके लिए मंत्र जाप करूंगा, पवन जी अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो वो हल्का हो जाए, मैं 10 मिनट आपके लिए जाप करूंगा, आपका सिर हल्का होगा ही होगा, दर्द हल्का होगा ही होगा। ये हम करके दिखाते हैं, मेरे खुद के चैनल पे लाइव आता है तो हम उसमें करके दिखाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट जाप, उसका भार हल्का हो जाएगा। आपके वो मानता, वो बिलीफ हो चाहे ना हो, वो मेरे पे मानता हो चाहे ना मानता, मंत्र ने तो काम करना ही है, क्योंकि मंत्र आपने सिद्ध कर लिया। अब किसी चीज की आपने डिग्री ले ली ना, अब जब डिग्री ले ली तो वो डिग्री तो डॉक्टर तो जो उसने सीखा है वो काम करेगा ही। अब पेशेंट को विश्वास हो चाहे ना हो, वो कोई टेंशन नहीं, काम तो करेगा। लोग, एक सवाल आया है आपके लिए, क्रोध भैरव साधना के बारे में बताइए। क्या क्रोध भैरव कोई साधना है? हाँ जी बिल्कुल है, देवताओं की सारी साधनाएं हैं, पिशाचनियों में नहीं मानता मैं, देवताओं की सारी साधनाएं। तो आप एक बार क्रोध भैरव साधना के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, लोगों के सवाल हैं। क्रोध भैरव साधना, उन्मद भैरव इनको बोलते हैं बेसिकली। क्रोध भैरव जो है उन्मद, उन्मादी है ना, उन्मद इनका नाम है। उन्मद भैरव की साधना आपने करनी है तो आपको बीज ही लेना पड़ेगा, गुरु दीक्षा से ही करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, सात्विक तरीके से ही कीजिए आप, यही बढ़िया रहेगा। तामसिक भोग मत दीजिए। अगर तामसिक में कुछ देना ही है, आप चाहते हो कि क्रोध भैरव जल्दी, मतलब आपकी शक्ति जो है वो 21 दिनों में ही एक्टिवेट हो जाए, तो लौंग का भोग आप दे सकते हो, ये तामसिक भोग में मतलब राजसिक या तामसिक में आ जाता है। तो वही बस यही बताना चाहूंगा। स्पष्ट पूछिए, सवाल क्या है वो स्पष्ट पूछिए, क्योंकि साधना में यहाँ पे नहीं दे सकता। मैं नहीं बताऊंगा कि लाश के ऊपर बैठकर चढ़ के आप आटे पकाओ और ये करो, रोटियां बनाओ और खिलाओ, ऐसा कुछ। साधनाएं ऐसे यूट्यूब पे नहीं दी जाती, ना ही देनी चाहिए, ये गलत। आपने बोला लाश के ऊपर चढ़ के, क्या लॉजिक है ये लाश के ऊपर चढ़ के साधना करने का? शव साधना होती है, ये बड़ी गुप्त है, ये गृहस्थ नहीं कर सकते। इसको तो पब्लिक करना ही नहीं चाहिए, जिसने किया है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे लिए माँ काली ही उसका कल्याण करेगी, मैं तो नहीं कर सकता। ये बहुत गुप्त चीज है, इसको नहीं, पब्लिक नहीं देना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, उनको क्या पता होगा बेचारों को, वो कर लेंगे। 15 साल के 16 साल के बच्चे, जब आप उनको बोलोगे कि दुनिया आपके वश में आ जाएगी ऐसा करने से, वो तो करेंगे, उनको क्या पता, बाद में प्रेत बाधा से पीड़ित हो जाएंगे, फिर बहुत आगे नुकसान होगा। माँ तारा की पश्चिम बंगाल में एक देवी तारापीठ का मंदिर है, हाँ जी जी। ठीक है। वहां पे साधना करने के लिए, या बहुत सारे लोग जो साधना करते हैं वो शव साधना ही करते हैं, हम्म। ठीक है।
तो क्या शव साधना को सिर्फ शमशान में किया जा सकता है या शव साधना को कहीं भी करा जा सकता है? नहीं नहीं, शव साधना तो शमशान में या जो उसका स्थान होगा, जो उसने सिद्ध किया होगा ना, जिसपे जो उसने मूर्ति रखी होगी उसके सामने भी कर सकते हैं। मैंने की नहीं कभी, पर मेरे कुछ मित्र हैं जिनको मैंने अनुभव आपके साथ शेयर किया। और तांत्रिक लोग हैं, वो प्रॉपर तांत्रिक जिनको बोलते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है ना, हम तो इन जैसे पॉडकास्टों पे या जो ऐसे लोग बोलते हैं ना आके यूट्यूब पे, बहुत हंसी मजाक होता है फिर कि क्या ही बता रहे हैं दुनिया को। आपके लिए सवाल है कि किसी को प्रॉब्लम है, इनको रात को सपने आते हैं डरावने और पूरे शरीर में दर्द रहता है, इन्होंने डॉक्टर वगैरह सबको दिखा लिया लेकिन कोई भी फर्क नहीं हो रहा है, मतलब मेडिकल ने जवाब दे दिया। चेकिंग करवानी पड़ेगी आपको, धाम पे आके करवा लीजिए या ऑनलाइन करवा लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। चेकिंग में ही बता पाऊंगा कि हमारा है या डॉक्टर का ही है। फिर आपको अगर डॉक्टर का हुआ तो आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर मैं वो भी बता दूंगा। क्योंकि तकरीबन 70% प्रेत वाले केस साइकोलॉजिकल बीमार, आप उनके मन में भूत है, शरीर में भूत नहीं। आपने साधना का नाम ले लिया ना, तो यहाँ पे बहुत साधना से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए हैं। कोई भी अप्सरा, यक्षिणी, भूत, प्रेत, चुड़ैल, किन्नर, कर्ण पिशाचनी, इन ड्रामों का मेरे सामने नाम मत लीजिएगा। मैं भगवान का नाम जपना है, शिव 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 शिव, ये जपना है जीवन भर, तो सब कुछ मिलेगा। जो सोच भी नहीं सकते वो भी। क्या चाहिए आपको? लोगों को क्या चाहिए? धन दौलत पैसा भगवान शिव नहीं दे सकते? रावण को सोने की लंका दे दी, रावण को पुष्पक विमान दे दिया, 10 सिर दे दिए, तो शिव आपको पैसा नहीं दे सकते? बात है कि आप शॉर्टकट में जा रहे हो। तो वो जो यक्षिणी है वो 1 करोड़ देगी तो 10 करोड़ लेगी, बच्चे भी ले जाएगी साथ में, फिर बैठे रहना। भगवान शिव ऐसी शक्ति है जो देंगे और दे के गिनाएंगे नहीं कभी कि मैंने दिया है। वो तो भूल जाएंगे दे के। कितनों को भूल गए, मेरे को दे के भूल गए कितना कुछ। मैं याद कराता हूं, प्रभु इतना उधार है आपका मेरे ऊपर। ऐसे एक ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं, फिर एक मेरा सवाल है। ऑडियंस का सवाल यह है कि बटुक भैरव साधना में भोग देना जरूरी होता है क्या, और क्या होती है? जी, किसी भी साधना में भोग देना जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति आएगी वो भोग पे ही काम करेगी। साधना से देवता नहीं ना आते, शक्तियां आती, तो शक्तियां भोग पे काम करती। ठीक है, अब मेरा सवाल है, आपने एक नाम लिया यक्षिणी का, ठीक जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और कुछ भी नहीं, मैसेज भी दे दीजिएगा कि लोग इन चीजों को ना माने एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग। देखिए मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से सभी को निवेदन करता हूं, यक्षिणी नाम का कोई प्राणी पृथ्वी लोक पे नहीं। आप यक्षिणी साधना करोगे तो एक सुंदर सी चुड़ैल आपके सामने बिना कपड़ों के आके खड़ी हो जाएगी, आपको लगेगा ये यक्षिणी आ गई, पर वो चुड़ैल है, पृथ्वी की ही मरी हुई। तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, यक्षिणी देवी है, उनको देवी ही रहने दे, कृपा कीजिए। अगर किसी ने सच में यक्षिणी सिद्ध कर ली तो वो व्यक्ति देवतुल्य हो जाएगा। एक और सवाल है, क्या दिव्य दृष्टि के लिए गुरु दीक्षा जरूरी है या बिना जी, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ जैसे 1-2 लेवल पे तो व्यक्ति पहुंच जाएगा, और उसकी आगे की जो क्लियरेंस है ना, जब उसको दिखेगा, अब उसको जब दृष्टि खुलती है ना तो एक्स वाई सिंबल ट्रायंगल ऐसा दिखता है, तो वो क्लियर करने के लिए गुरु चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई पहुंचा हुआ साधक होगा, पिछले जन्मों कर्म होगा तो शायद देख ले, पर मैं तो बिना गुरु के नहीं चल सकता, तो यही बोलता हूँ। भैरव या माँ काली की सवारी कैसे प्राप्त करें, ऐसा कुछ होता है? विचार गलत है फिर जिसने भी ये सवाल पूछा है। आपको सवारी क्यों चाहिए? किसी एंटिटी को शरीर में, शरीर गंध है, इस मांस के लोथड़े के पीछे गंध भरा है, क्यों उसको अंदर बुलाना? उसको औरे में रखो, उसको अपने पीछे खड़ी करो। जितनी भी दृष्टि खुली, अभी देख लो मेरे पीछे, अगर किसी की दृष्टि खुली आपकी ऑडियंस में, पीछे विराट महाकाली दिखेंगी आपको और आशीर्वाद देते हुए, जैसा विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था, वैसी प्राप्ति करो। सवारी क्यों चाहिए? आपके भाव गलत है भैया, आप मत करो। और ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये उन्हीं का सवाल था जिन्होंने आपसे वो इलाज पूछा था कि रात को उनको डरावने सपने आते हैं और उनको जी नहीं, फिर गलत भाव गलत है। अगर सवारी चाहिए तो मेरे से मत आ, मेरे पास मत आना, मैं तो बंद कराता लोगों की सवारियां। आपने सवारी का नाम लिया कि सवारी शरीर पे गलत आती है। आप उत्तराखंड साइड गए होंगे, वहां पे सब पे आते हैं। क्या लॉजिक है इसका कि उनपे वहां सब पे आते हैं? लघु सब छोटे फॉर्म, मतलब उनके सबके शरीर पवित्र है और हमारे सबके शरीर खराब है? कोई पवित्रता नहीं है। सवारी आने के लिए क्या हो गया ये चीज? सवारी जो ऐसे बुला रहे हैं ना, प्रेत हैं, अधिकतर तो प्रेत हैं सवारियां लेते, और जिनमें कुछ देवता है भी तो देवता का बहुत छोटा अंश।
बहुत न्यूनतम अंश, जिसको आपने थोड़ा सा 21 दिन में, 41 दिन में, एक तो ये बड़ा ड्रामा चल रहा है ना कि आप 21 दिन में सिद्धि ले लोगे। अरे कौन दे रहा है 21 दिन में सिद्धि भैया? 1.25 लाख में तो मंत्र खुलता है। 1.25 लाख में तो आपका देवता के पास जाकर अकाउंट ओपन होता है। तब आपके पास एक छोटा सा तत्व आता है, फिर आप उस तत्व को बढ़ाओ। कम से कम अगर कोई भी सच में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, एक मंत्र का, एक ही मंत्र का बिना मंत्र बदले कम से कम 5 लाख जप करो, फिर आपको कोई सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आपको वो मंत्र सामने आकर दर्शन देगा और आपसे वचन करेगा। आप 21 दिन में थोड़ी वचन ले लोगे। आप देवता है कि नौकर है? समझे बात को? तो इस बात को समझिएगा। और जो जिनके ऊपर सवारियां आती हैं वो या तो भूत प्रेतों की सवारियां हैं या बहुत ही छोटे अंश हैं जो उन्होंने गुरु से ले लिए हैं, 21-21 दिनों में सिद्ध कर लिए हैं। तो ये सब झूठ है, गलत है, इसका खंडन करता हूं मैं पूरी तरह से। सवारी नहीं लेनी चाहिए। मेरे को जीवन में कभी सवारी नहीं आई। 8 साल हो गए भक्ति करते हुए जी, कभी सवारी नहीं, कभी भी नहीं। ना ही कभी भाव भी नहीं हुआ, भाव भी नहीं हुआ कभी सवारी का, ऐसा। किसी का एक सवाल है, लेकिन मैं इसको अपने तरीके में पूछ देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो जाएगा। लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि देवी तारा की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, ठीक है, भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिए, या किसी भी जो ऐसी शक्तियों को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं या उनके साथ में है, उन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो आप देखिए, मेरा जो मानना है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिएगा। मेरा मानना है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो तामसिक हो या सात्विक हो। सिर्फ आपका भाव डिपेंड करता है कि आप पूजा कैसे करना चाहते हैं, ठीक है? मैं पर्सनली तामसिक पूजा के खिलाफ हूँ। तामसिक पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में कैसे भी नहीं करनी चाहिए। क्यों करना है आपको तामसिक पूजा, ठीक है? नॉर्मल आप भगवान का नाम लीजिए, किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बाकी सारी ऑडियंस इसी को कॉपी पेस्ट कर ले, यही मेरे भाव है, यही मेरा जवाब है, यही कॉपी पेस्ट सेम एज इट इज। तामसिक पूजा नहीं करनी, और किसी भी देव जिसमें आपका मन रमता है, जिसमें आप, जिसके साथ आपके भाव मिलते हैं, आप उसको पूजिए सात्विक रूप में, जैसे मर्जी पूजिए, जिसको मर्जी पूजिए। डामर तंत्र की अलग से दीक्षा लेनी पड़ती है या क्या? और डामर तंत्र क्या होता है? डामर तंत्र पुस्तक है एक, जैसे तंत्र के विभिन्न प्रकार है, ऐसे भूत डामर तंत्र है। वो आप उसी से दीक्षा लो जिसने वो किया हुआ हो। दुर्लभ ही होंगे, 4-5 लोग ही होंगे मेरा ख्याल पूरी पृथ्वी पर जिसने भूत डामर तंत्र को सही से किया होगा, क्योंकि उसमें जो उपाय है वो बड़े जटिल हैं और उसकी सिद्धियां आपको दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और उस गुरु से जिसने वो किया हो। मेरे पास मत आइएगा, मैंने नहीं। साधना में एक और सवाल है। साधना में कभी कभी कुछ नेगेटिव नेगेटिव देवी आ जाती हैं और बोलती हैं कि मैं ही देवी हूँ, मैं माँ हूँ। तो कैसे पता लगेगा कि वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? उस समय अपने गुरु मंत्र का जो भी हो, अगर आपका गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय ओम, जब वो सामने बोल रही हो शक्ति, पहली बार तो आपको मन से पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पर चलो फिर भी अगर आपका ध्यान पूरा जाप में, आपको नहीं समझ आ रहा, आंखें बंद करनी, अपने गुरु का संकल्प लगाना कि गुरुदेव अगर ये नेगेटिव है तो भस्म हो जाए, और अपने गुरु मंत्र का जाप करना। अगर आपका कोई भी गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय की ओम की आन देनी उसको, उसी समय अगर वो नेगेटिव होगी तो भस्म हो जाएगी वहीं, नहीं तो भस्म नहीं होगी तो चली जाएगी, उसको जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जवाब दे पाया, नहीं तो पूछ लीजिएगा। अपने जीवन में कभी नेगेटिव शक्ति का प्रयोग किया है किसी के ऊपर, या आपने अपने ऊपर फील किया है? मैं नेगेटिव एनर्जी से 3 साल पीड़ित रहा। मेरा इलाज किया जहां से मैंने गुरु दीक्षा ली है, धाम में पहले मेरा इलाज हुआ। मैं बताया तो मैं नास्तिक था, मैंने खुद चीजों को फील किया है कि प्रेत झपट्टा कैसे लगाते हैं, रात में कैसे आपको दबाते हैं आकर, कैसे आप, एक आदमी चलता चलता बेहोश हो जाता है, 3-3 घंटे में बेहोश रहता था। तो वो चीजें है, पहले मुझे ठीक किया गया, मेरा इलाज किया गया, फिर मैं इस लाइन में इंटरेस्ट बना कि अब काम करें। पुराने टाइम में की दिव्य दृष्टि और जो आपने बताई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पुराने समय में अगर मैं किसी पुराण वगैरह की बात करूं तो दिव्य दृष्टि से वो आगे भविष्य में क्या होने वाला है या क्या हो चुका है या किसी बंदे के साथ में इस समय क्या बीत रही है या बीतने वाली है, इन चीजों को देख लेते थे। तो तब की दिव्य दृष्टि और अब जो आपने दिव्य दृष्टि का वर्णन किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि तब के समय के जो ऋषि मुनि या जो आचार्य थे, जो गुरुजन थे, वो उनका जप तप और भक्ति उस लेवल की थी।
मैंने आज के समय के हिसाब से बताया कि आज के समय से दिव्य दृष्टि सिर्फ देवता दर्शन के लिए है। जो मैंने दिव्य दृष्टि का अपने ऊपर इस्तेमाल किया, अपने साधकों के साथ इस्तेमाल किया, हम लोक दर्शन कर सकते हैं, अलग अलग देवताओं के लोक में जा सकते हैं, उनके दर्शन, अलग अलग साधु संतों के दर्शन उनसे कर सकते हैं। उनकी बातें सुनने के लिए फिर करण दृष्टि चाहिए, उनके भाव समझने के लिए भाव दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का अर्थ सिर्फ देखना है, करण दृष्टि से आप सुन पाओगे, भाव दृष्टि से आप समझ पाओगे कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे ये सारा पूरा एक ग्रुप पैकेज है, ऐसे मिलता है आपको, ऐसे नहीं साधक बनते आप। तो वैसे दिव्य दृष्टि से भविष्य नहीं दिखता, जो मेरा अनुभव है। क्या नेगेटिव तंत्र में कोई टाइम वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम तक काम करेगा? कितने टाइम तक रहेगा शरीर के अंदर? मियाद बना के भेजते हैं तांत्रिक, अमूमन तांत्रिक 20 साल 25 साल या 50 साल की मुनियाद भेजते हैं। कुछ लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो 100 साल से ऊपर की मुनियाद होती है, मुनियाद लगा के भेजते हैं। जिस दिन किया ना उसी दिन बता देते कि इतने वर्षों तक ये तंत्र एक्टिव रहे। ऐसे मतलब इसकी कोई स्पेशल टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद? जितना उसने संकल्प दे दिया। मुझे एक साधु ने कहा था कि 12 साल बाद ये चीजें बैकफायर करती हैं। अगर आपने किसी प्रेत या किसी को बांध के रखा है अपने पास में और आप उससे बार बार किसी देवी देवता से, जैसे बहुत सारे नाम ले लेता हूँ मैं, 52 मसानी हैं, पीर, 52 मसान हैं, 26 भैरव हैं, या जो भी भैरव हैं, जो भी है, ठीक है, ऐसी चीजें अगर आप इनसे बार बार नेगेटिव चीजें करवा रहे हैं तो 12 साल के बाद ये आपके ऊपर बैकफायर करती हैं और आपका सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये टाइम वैलिडिटी वाला? मैं इसमें नहीं समझता ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। सिद्धियों का भोग देते रहोगे वो काम करती रहेंगी, वो बैकफायर क्यों? भोग देना बंद करोगे तो वो पहले साल ही बैकफायर कर देंगी। ऐसा है। और हर साधक, एक आप बात यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, हर तांत्रिक हर दिवाली और होली पे बैठता ही बैठता है प्रॉपर बढ़िया से, जितनी उसके पास सिद्धियां सबको भोग देता है, सबको बढ़िया से। वैसे तो हर महीने बैठे, वो उसकी इच्छा है, पर होली और दिवाली पर उसको बैठना ही पड़ता है। तभी जिन लोगों पे तंत्र क्रिया होती है, होली और दिवाली पर इनकी दर्दे और भार बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक बैठा होता है उस समय। होली और दिवाली दिन होते हैं। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक है जी, उस दिन भगवान का आशीर्वाद कह लो आप, उस दिन नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा एक्टिव होती है। क्या अमावस इसका एक अलग वो है? जैसे कल शनि अमावस्या है, तो बहुत ही पावन दिन है साधकों के लिए, बहुत अच्छा वो रहेगा। माता मातंगी को उच्छिष्टा या चंदलिनी क्यों कहा जाता है? इस नाम का असली चंडालनी, चंडालिनी, इस नाम का असली अर्थ क्या है? क्योंकि जूठा भोग खाया था माता ने, एक कथा आती है जिसमें वर्णन है। माता को उच्चिष्ट यानी कि जूठा भोग ही लगता है, इसलिए उनको उच्चिष्ट बोलते हैं। जूठन चढ़ती है माता को, और वो चंडालनियों की देवी है। चंडालनियों का ही भोग उन्होंने सबसे पहले ग्रहण किया था, बिना भेदभाव के। ऐसे कथा है, क्या लंबी कथा है। क्या आपके ऊपर तंत्र किया जा सकता है? मेरे ऊपर कोशिश की जा सकती है, अभी भी करते रहते हैं लोग। जैसे मैं तांत्रिकों से पंगे लेता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, तो मैं देखिए कुछ लोग कवच पहनाते हैं ना, जिन पर तांत्रिक बार बार क्रिया करो। हमारे गुरु ने एक अलग विधि सिखाई है, हम हल्दी का भोग देकर उस तांत्रिक की सिद्धियां नष्ट कर देते हैं। तो फिर तांत्रिक क्रिया करते हैं, हमारे ऊपर बैठकर कर देते हैं क्रिया, ऐसी कोई बात नहीं, किया जा सकता है। आपके ऊपर क्रिया काम करती है? नहीं, काम नहीं करती। किया जा सकता है, काम नहीं करती। तो अगर जैसे कि आम व्यक्ति पे 100% काम करेगी, क्योंकि झूठ या कुछ भी झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी लोग भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो गलत बात नहीं बताऊंगा। 100% काम नहीं करती, 20% प्रभाव दे जाती। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो क्या आपको भी उसके ऊपर पलट के करना चाहिए? और पलटना चाहिए तो उसका उपाय क्या है? मतलब कोई देवता पलटते करना हैं, चाहता आपको सिर्फ अपने देवता से अर्जी लगानी चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि माता मैं तो तेरा ही बच्चा हूं, अब जिसने जो कर दिया वो तू देख। अब वो फिर जैसे रक्त बीज को देखा था माता वैसे देखे, या जैसे मर्जी देखे, वो माता की मर्जी। हमें सिर्फ माता से प्रार्थना करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। क्या किसी पे तंत्र बैकफायर मतलब वापस किया जा सकता है अगर किसी ने वो तंत्र किया जा सकता। बट आप जो विधि करते हैं आप तो तंत्र को खत्म कर देते हैं? जी,
ठीक है, तो उस हम बैकफायर करते ही नहीं है, पर किया, मैंने बोला किया जा सकता है, हम करते हैं ये नहीं, किया जा सकता है। उसकी साधना होगी प्रॉपर। जैसे उसने 41 डे साधना करके आपके ऊपर तंत्र किया, वैसे आपको भी 41 डे साधना करके उसके नाम से करना पड़ेगा, फिर वो बैकफायर हो जाएगा। त्राटक साधना क्या होती है, इनका सवाल ले लेता हूँ, फिर मेरा वापस आएगा तो मैं आपसे वापस। त्राटक कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि माथे की जो बिंदी होती है उसको आप दीवार पे चिपका दो, उसको देखना शुरू करो, तो त्राटक हो गया। पर मेरा हिसाब से सबसे बढ़िया त्राटक की मैं आज आपको एक विधि बता देता हूं आपके पॉडकास्ट में, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको लाभ मिलेगा। त्राटक कैसे करना चाहिए कि सबसे पहले त्राटक देवता की मूर्ति जो भी आपने सामने रखी है, वो फोटो फ्रेम में हो, वो मिट्टी की हो, किसी और मेटल की हो, कोई टेंशन नहीं है। देवता के सबसे पहले आपने चरणों में देखना है, देवता के चरणों में त्राटक करना, एक टक देखते रहना है। फिर देवता के हृदय वक्ष स्थल पर देखना है, फिर देवता की आंखों में देखना है, और ऐसे ही आपने फिर आंखों को देखना है, फिर वक्ष स्थल को देखना है, फिर नीचे जाना है। तो आपका 15 मिनट का त्राटक ऐसे हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है त्राटक करने की विधि, ऐसे आप कर सकते हो। इससे आपको डबल ट्रिपल लाभ देखने को मिलेंगे बिंदु त्राटक से या ज्योति त्राटक से। मेरा खुद का आजमाया है, आप करके देख सकते हो। चुड़ैलों के पैर उल्टे ही होंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है, या चुड़ैल की पहचान कैसे करी जा सकती है आपके? महिला प्रेत चुड़ैल, सिंपल। महिला प्रेत जो हमारे पास केस आते हैं, हम जिसमें महिला प्रेत हमें दिख गया कि ये एंटिटी जो है वो किसी फीमेल बॉडी से आई, मतलब कि कोई फीमेल मरी है तो उसकी ये सूक्ष्म शरीर है, तो वो चुड़ैल बोलते हैं हम उसको। क्या साउथ अगर वही जाप लेकर, हवन की भोग लेकर अगर वो सेवा करना चाहे, अच्छे में काम करना चाहे, तो वही फिर देवी हो जाती है। क्या साउथ इंडिया में तंत्र ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे केरला वगैरह? नॉर्थ इंडिया में, असम में, ईस्ट इंडिया बेसिकली, Yes. असम में सबसे पावरफुल मैंने देखा है जो। क्यों? बहुत पावरफुल, वो तो बहुत जबरदस्त तरीके के पहुंचे हुए साधक, क्या आंखों में ही कर लेंगे वशीकरण, आंखों में ही, नाम भी नहीं जानेंगे, सिर्फ देख के। क्या उसका एक मेन वो है कामाख्या साधना? जी, क्योंकि वो शक्ति जागृत है, बहुत ज्यादा जागृत है, और तामसिक है, प्रॉपर तामसिक है वो शक्ति। सूरज भैया जी का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे मिल सकते हैं डायरेक्टली, इनसे फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, आप नंबर पे डायरेक्ट सर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी को भी मेरी बात का, जैसे मैंने बोला कि करनी पिशाचनी की पूजा नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों, किसी को बुरा लगा हो तो भैया लगे, अपने ढोंग को, दिखावे को बंद करो, और इस सब दुकानों को बंद करो भैया। भगवान के नाम की शपथ लो, प्रेरणा लो, लोगों को सिद्धियों, सवारियों, गद्दियों से बचाओ, ना कि उनको इसमें फंसाओ। उनको नाम जप से जोड़ो, भगवत नाम से जोड़ो। और जय माता दी जी, सभी को माता काली आपका कल्याण करे। बहुत खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करो सभी लोग। पवन जी, आपके लिए भी मेरा स्पेशल माता रानी से अरदास है कि आपको खूब तरक्की मिले, और आप इतनी तरक्की करो जीवन में, बहुत आगे बढ़ो, भगवान का नाम हमेशा जपते रहो, आपका जो ग्रीन ऑरा है वो गोल्डन जल्दी हो, और आप खूब तरक्की करो। ऐसा साधुवाद आपको, खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जय माता। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में सूरज भैया के साथ में जलंधर में। तब तक के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।